जहाँ पर आज हम एक और मैजिकल स्कूल के बारे में देखने के लिए जाएंगे, जहाँ पर बच्चों के पास में एक नहीं बल्कि काफी अलग अलग तरीके की पावर्स है और उन सब के लिए एक अलग ही स्कूल बनाया गया है जिसका नाम द सेज एकेडमी है। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की खुद को नरेट करते हुए बोलती है कि सारे बच्चे अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं और सभी के पास में एक अपना टैलेंट होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टैलेंट बाकियों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पे हम एक नौरी नाम की लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक छोटे से किटन थी। देखते ही देखते नौरी भी किचन में बदल जाती है। नौरी के फादर को वंडर तो होता है, लेकिन ये सब कुछ एक जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, यानी कि नौरी की मॉम के अंदर भी कुछ ऐसी ही एबिलिटीज थी। कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है। नौरी 6 साल बड़ी हो चुकी थी और अब टाइम था इस एबिलिटी को अच्छी तरीके से सीखने के लिए सेज एकेडमी में जाने का। नौरी की एक फ्रेंड और थी जिसका नाम रैना था। ये दोनों बचपन से ही साथ रहती थी। रैना के पास फायर क्रिएट करने की पावर थी, वो अपने हाथ से फायर राउंड बना सकती थी। नौरी एक्साइटेड थी, लेकिन रैना कंफ्यूज थी कि वो स्कूल में जाके क्या करेगी। लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होने के कारण एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। इन सभी के पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे बच्चों के पास में और भी अलग अलग तरीके की पावर्स हैं। इन सभी बच्चों को गाइड करने के लिए एक अजीब ही तरीके का आदमी आता है। इन सभी बच्चों को लगा था कि इनके लिए कोई मैजिकल सी बस आएगी इन्हें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई मैजिकल बस नहीं थी, बल्कि इन्हें फॉरेस्ट में से ट्रैक करते हुए आगे की तरफ जाना था। पेरेंट्स को वहीं रुकना था और बच्चे पीछे पीछे चलते जा रहे थे। इस आदमी का नाम स्क्रिप्ट था, जो कि बच्चों को खास इंस्ट्रक्शन देता है कि इस जंगल के अंदर किसी को भी कोई मैजिक नहीं करना है और बस उसे फॉलो करते जाना है। कुछ ही देर बाद के अंदर ये सारे बच्चे मैजिकल वर्ल्ड के अंदर जाने वाले थे और एक दरवाजे को पार करते हुए सभी द सेज एकेडमी में पहुंच जाते हैं। जो बच्चे वहाँ पे पहले से ही पढ़ रहे थे वो सभी न्यू कमर्स का वेलकम करते हैं। यहाँ पे इनका वेलकम करने के लिए प्रिंसिपल आई होती है, जो कि इन सभी को बताती है कि आपके अंदर की पावर्स ही आप सबको यहाँ तक ले आई है। इस स्कूल के अंदर इन पावर्स को 5 तरीके से बांटा गया है। पहले नंबर पे फजी है, जो कि एनिमल से बात कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फ्लिकर है, जो कि किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे फ्लेयर ग्रुप आता है, जो कि फायर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि रैना जैसे। चौथे नंबर पे फ्लेयर आते हैं, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। और 5वें नंबर पे फ्लक्सर आते हैं, जो कि खुद को एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल नौरी के जैसे। लेकिन इन सभी को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा और अब टाइम था उसी टेस्ट को देने का। हर ग्रुप के टीचर प्रिंसिपल के साथ बैठे थे अपने बच्चों को चुनने के लिए, लेकिन इस टेस्ट के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी पावर्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। एक एलियट नाम का बच्चा जिसे फायर निकालनी थी, लेकिन उसकी पावर से फॉग निकलता जा रहा था। पेपर नाम की लड़की जिसे चीजों को अपनी तरफ पुल करना था, लेकिन उसकी पावर रिवर्सिबल थी। वो एक वाज को काफी तेजी से फेंकती है, जो कि शायद किसी के सर पे भी लग सकता था। एंड्रेस नाम का लड़का जो कि हवा में तोड़ सकता था, लेकिन उसे वापस नीचे उतरना नहीं आता था। और अब आखिरी बारी नौरी की थी। नौरी को टास्क मिला था कि उसे 6 सेकंड तक एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म होके रहना है, लेकिन नौरी कुछ ही सेकंड के अंदर बदल जाती है। वो एक कैट के साथ में ड्रैगन का भी फॉर्म ले लेती है। इन सभी बच्चों को कार्ड्स मिले थे और अब जिस बच्चे के पास जो कार्ड था उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग पार्टीशन में बंट जाना था। लेकिन इन 4 बच्चों के कार्ड में यूडीएम लिखा हुआ था। यूडीएम का मतलब किसी को भी नहीं पता और प्रिंसिपल के कहने के बाद नौरी यूडीएम को फॉलो करते हुए वहीं चली जाती है। नौरी कहती है कि मुझे यही रुकना है, यहाँ पे मेरी जरूरत है, मैं यही तो पढ़ने के लिए आई हूँ। लेकिन प्रिंसिपल नौरी की कोई बात नहीं सुनती और उसे भेज देती है। फॉरेस्ट में आगे जाने के बाद यहाँ पे नेम लिखा था, जो कि उसे बेसमेंट के अंदर जाके मिलता। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बच्चे पहले से ही थे, यानी कि एंड्रेस, पेपर और एलियट, और इन सब का टीचर स्क्रिप्ट था। नौरी कहती है कि ये मेरी जगह नहीं है, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे ऊपर जाके पढ़ाई करनी है। और आखिर हम कौन सी जगह पे हैं? तभी यहाँ पे इनकी प्रिंसिपल आती है और सब कुछ क्लियर करती है कि यूडीएम का मतलब होता है अपसाइड डाउन मैजिक। वो बच्चे जिनका मैजिक सही तरीके से काम नहीं करता, उन बच्चों को बाकी बच्चों के साथ नहीं रखा जाता है, उन बच्चों के लिए यही जगह है। आज से काफी सालों पहले यूडीएम के बच्चे जिन्हें कम मैजिक आता था, वो भी बाकी बच्चों की तरह ही ट्रेनिंग लिया करते थे। लेकिन शैडो मैजिक, जो कि अब तक का सबसे बुरा मैजिक है, उसके पोजीशन के अंदर एक बच्चा आ चुका था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा इवल मॉन्स्टर ने सबके ऊपर अटैक किया। सारे टीचर्स की मदद से उस शैडो मॉन्स्टर को वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन उस टाइम के बाद से सारे यूडीएम के बच्चों को अलग रखा गया जिनका मैजिक सही नहीं है, ताकि ब्लैक मैजिक शैडो मॉन्स्टर की पावर इन बच्चों के अंदर न आ पाए। प्रिंसिपल ये भी कहती है कि तुम बच्चों को यहीं रखा जाएगा ताकि
तुम धीरे धीरे अपना मैजिक भूल सको। तुम्हें किसी तरीके का मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि एंगेज रखा जाएगा दूसरे कामों में और उसके बाद घर भेजा जाएगा। ये बातें सुन के सारे बच्चों का दिल टूट जाता है। इधर सीज एकेडमी के अंदर क्लासेस होना स्टार्ट होती है। ये क्लास फ्लेयर की थी, जहाँ पे रैना भी थी। टीचर आके सभी बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि कुछ ही दिनों के अंदर एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हर मैजिक से 2 बच्चे आगे बढ़ेंगे और जो भी उस मैच के अंदर जीतेगा वो बच्चा अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा। फ्लेयर के टीचर को रैना हमेशा से ही बहुत पसंद थी, इसी कारण फर्स्ट मैजिक के लिए वो रैना को ही बुलाती है। ये मैजिक कौन सी पॉपकॉर्न बदलने का था। रैना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड थी, इसी कारण वो सारे कॉर्न को जला देती है। ये सारी चीजें एक सीनियर भी देख रही थी। यह स्क्रिप्ट बच्चों को एंगेज रखने के लिए उन्हें ब्रूम दे देता है, जो कि एक मैजिकल ब्रूम तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो यहाँ की सफाई के लिए दी गई थी। नॉरी सफाई करते करते फ्लक्सर क्लास के पास में पहुँच जाती है, जहाँ पे टीचर बच्चों को अच्छे से एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में नोट्स लिखवा रही थी। ये सारी चीजें नॉरी भी सुन लेती है और तभी क्लास के अंदर आके टीचर से उसे किटन को अपने पास ले लेती है और कोशिश करती है कि अब वो ये सारी चीजें सीख के और नोट्स को ध्यान रख के एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन इस बार भी नॉरी का मैजिक गलत हो जाता है और वो बिल्कुल गलत तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। तभी वहाँ स्क्रिप्ट आता है और बाकी के उसके 3 फ्रेंड भी आके उन्हें ले जाते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पे नॉरी को समझाता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये मैजिक हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे जाओगी तो तुम अपने आप और मुझे दोनों को मुसीबत में डाल दोगी। जिसके बाद अभी ये बच्चे भी डिनर के लिए निकल जाते हैं। इन सभी के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। यहाँ पे रैना अकेली बैठी थी और नॉरी को देखते ही वो उसके पास आना चाहती थी। नॉरी यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ बैठी थी, जहाँ पे पहली बार एंड्रेस उससे बात करने की कोशिश करता है। सभी को वंडर होता है कि क्या एंड्रेस बात भी कर सकता है। तब एंड्रेस नॉरी को कहता है कि जैसे वो अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है। इधर रैना आगे बढ़ती है नॉरी से बात करने के लिए, तभी उसकी टीचर सामने आ जाती है, जो कि रैना को वापस अपने ग्रुप के अंदर भेज देती है और नॉरी से बात नहीं करने देती। आगे जाके भी क्लासेस के अंदर रैना परफॉर्म करती तो है, लेकिन एकदम परफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाती है, बल्कि उसका एक क्लासमेट रैना से भी अच्छा परफॉर्म करता है। यही सब सोचते हुए रैना एक दिन क्लास से बाहर निकल रही थी और एक लड़की से टकरा जाती है, जो कि खुद का नाम चंद्रा बताती है और कहती है कि वो ये सारी चीजें रैना को अच्छी तरीके से सिखा सकती है। वो भी इसी ग्रुप की है और सीनियर है, शायद रैना को उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन रैना इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। रैना जहाँ पे बैठी थी उसी टाइम पे नॉरी का आना होता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही है। दोनों एक दूसरे को नहीं बताना चाहती कि उन दोनों की लाइफ नहीं ठीक चल रही है। नॉरी को उसका मैजिक भूलने के लिए एंगेज रखा जाता है और वहीं पे भी रैना की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। दोनों एक दूसरे से झूठ बोलती है कि वो बहुत अच्छी है और खुश भी है। रात होने पे रैना जब अकेली ही लाइब्रेरी में स्टडीज कर रही थी तो वो बुक रखने के लिए जाती है। तभी वहाँ से एक बुक बार बार में आगे की तरफ बढ़ती जाती है और सीधा नीचे आके गिरती है। ये शैडो मैजिक की बुक थी। रैना डर के मारे वहाँ से तेजी से भागती है और इसके पीछे चंद्रा ही खड़ी थी। यहाँ पे नॉरी के साथ उसके फ्रेंड्स भी खड़े थे, जो कि नॉरी को वापस से एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की मदद कर रहे थे। नॉरी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताती है कि कुछ ही दिनों बाद जो एनुअल फंक्शन होने वाला है वो उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करेगी और खुद को प्रूव करके दिखाएगी कि यूडीएम वाले भी कम नहीं होते और ये लोग मैजिक कर सकते हैं। एक दिन रैना यहाँ पे खुद की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि ठीक तरीके से नहीं हो रही थी और तभी वो विंडो से नॉरी को देखती है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश थी। इसी कारण रैना और ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसे अपने बेड पे वही शैडो मैजिक की बुक दिखाई देती है, जो कि ऑटोमेटिकली रैना को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है। रैना नहीं चाहते हुए भी उस बुक को उठा लेती है और तभी वहाँ पे शैडो मैजिक का पोजीशन रैना को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है। यहाँ पे जब स्क्रिप्ट इन बच्चों की क्लास लेता है तो उसे पता चलता है कि नॉरी यहाँ पे नहीं है और इन बच्चों के बताने पे पता चलता है कि वो आज एकेडमी में होने वाले फंक्शन के अंदर गई है और वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करने वाली है। स्क्रिप्ट ये बात सुनते ही सभी को वहीं रोकने का ऑर्डर देता है और कहता है कि बाहर मत आना, लेकिन ये बच्चे कहाँ सुनने वाले थे। ये बच्चे भी स्क्रिप्ट के पीछे पीछे भाग जाते हैं। यहाँ पे शैडो मैजिक की मदद से रैना एक ही मिनट के अंदर उस चैलेंज के अंदर जीत जाती है। रैना को ये चीज अच्छी तो लगती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर रैना ये कैसे कर पाई। तभी वहाँ पे नॉरी आ जाती है और सभी के सामने कहने लगती है कि आप लोग बस मुझे एक चांस दीजिए, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यूडीएम वाले भी अच्छी तरीके से मैजिक कर सकते हैं अगर वो बस सीख जाए तो। प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद भी नॉरी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वापस से 6 सेकंड के लिए एक किटन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है। 4 सेकंड के बाद में नॉरी फिर से कई सारे एनिमल्स में बदल जाती है और काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। रैना नॉरी को शांत करने के लिए एक फायर फ्लाई बनाती है, जो कि नॉरी को पसंद था, लेकिन शैडो मैजिक के कारण वो फायर फ्लाई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके अटैक के कारण नॉरी गिर जाती है। नॉरी को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड रैना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि आखिर तुम अपने बच्चों को संभाल के तक नहीं रख सकते। अगर आज के बाद ये बच्चे कहीं पे भी दिखे तो इनके साथ में तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। जब बच्चे वापस से यूडीएम के अंदर पहुंच चुके थे तो सारे बच्चे नॉरी से नाराज थे, क्योंकि नॉरी ने उनकी आखिरी होप भी तोड़ दी थी। जिसके बाद अब स्क्रिप्ट खड़ा हो जाता है और कहता है
कि आज के बाद तुम बच्चों को ये सब सहन करने की जरूरत नहीं है, और वो इन सारे बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उसी फॉरेस्ट में जाके बताता है कि असल के अंदर वो भी एक फजी है, यानी कि वो भी एक यूडीएम था। सालों पहले वो इस स्कूल में पहुंचा था और ऑर्फन होने के कारण वो बाहर कहीं नहीं जा सकता। इसी कारण स्कूल वालों ने उसे यूडीएम की देखभाल के लिए यहीं पे रख लिया। जो स्क्रिप्ट को कहा गया स्क्रिप्ट ने वो ही चुपचाप किया, लेकिन नॉरी के आने के बाद अब उसे भी होप है कि अब वो भी कभी न कभी मैजिक कर सकता है। स्क्रिप्ट कहता है कि तुम सब लोग यूनिक हो, तुम सबके पास मैजिक है और बस उसे करने के तरीके अलग है, और तुम सब लोगों को मैं खुद ट्रेन करूंगा और उन सारे मैजिक को बिल्कुल सही तरीके से करना सिखाऊंगा। यहाँ पे नॉरी रैना को लेके काफी परेशान थी और एंड्रेस से बात करने के बाद वो तय करती है कि वो रैना से बात करने के लिए जाएगी। यहाँ पे रैना जब अपने रूम के अंदर थी तभी चंद्रा उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने इस बुक को चुन लिया है और अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। ये शैडो मैजिक तुम्हें करना ही पड़ेगा और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। गुस्से में आके रैना कहती है चंद्रा को कि निकल जाओ इस कमरे से और इस बुक को भी लेके जाओ, लेकिन चंद्रा के बाहर जाने के बाद में भी वो बुक वहीं पे पड़ी रहती है। जब नॉरी वहाँ आती है तो रैना नहीं चाहती थी कि नॉरी को इस बारे में कुछ भी पता चले। इसी कारण रैना नॉरी से झगड़ा करती है, कहती है कि यहाँ से अभी चली जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट इन बच्चों की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करता है और उन्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है कि पावर्स को कंट्रोल करने के बाद ये अपना अपना मैजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। सारे बच्चे मैजिक करते जाते हैं और उन चीजों को धीरे धीरे करके कंट्रोल भी करते हैं। बच्चों का फोकस और स्क्रिप्ट की मेहनत के बाद ये सारे अच्छी तरीके से मैजिक करने लग गए थे। स्क्रिप्ट ने इन बच्चों को वही सिखाया था जो कि इन बच्चों को अच्छी तरीके से आता था, यानी कि इनके मैजिक को चेंज नहीं किया गया था। एक दिन जब सारी की सारी टीम्स गार्डन के अंदर थी और फ्लेयर टीम के पास में रैना भी खड़ी थी, तो रैना के पास में यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं था और तभी यहाँ पे चंद्रा आ जाती है। रैना चंद्रा से बात नहीं करना चाहती थी, इसी कारण उसे चिल्ला के भगाने लगती है। तो सारे बच्चे रैना को देखते हैं कि वो आखिर बात किससे कर रही है। तब चंद्रा बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई हूँ रैना, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखाई देती। ये बात सुनते ही रैना डर जाती है और वहाँ से स्कूल की तरफ भागने लगती है। शैडो मैजिक इसी चीज का फायदा उठाती है। रैना डरी हुई थी, कमजोर थी और रैना के ऊपर वो पूरी तरीके से हावी हो जाती है। यहाँ नॉरी को लगता है कि रैना के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसी कारण वो उसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे रैना खड़ी थी और उसके बाद जब स्कूल के अंदर आती है तो उसे रैना बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है। रैना यहाँ पे नॉरी को भागने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। नॉरी उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक तो रैना ने अपने हाथ में फायर फ्लेयर बना लिया था। नॉरी वहाँ से भागती है और सीधा यूडीएम तक पहुँचती है, जहाँ पे वो स्क्रिप्ट और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि रैना पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, वो अलग तरीके से बात कर रही है। स्क्रिप्ट समझ जाता है कि रैना के ऊपर शैडो मैजिक हुआ है। नॉरी कहती है कि ये सब कुछ हमें प्रिंसिपल को बताना चाहिए, वो हमारी मदद करेगी, लेकिन स्क्रिप्ट कहता है कि हमारी बातों पे कोई बिलीव नहीं करेगा, अब जो करना है हमें ही करना है। अगला दिन एकेडमिक रिवॉर्ड्स का दिन था, जहाँ पे सारे बच्चे अपनी पावर्स को लेके श्योर तो थे, लेकिन इतना श्योर नहीं थे कि वो रैना की ब्लैक मैजिक को हरा सके। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था और अब रैना को स्टेज पे बुलाया जाता है अपनी पावर्स को दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे रैना सबको डराने लगती है और उसकी शैडो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। सभी लोग वहाँ डर के मारे भागने लगते हैं। रैना ने कई जगह ब्लास्ट भी कर दिए थे अपनी पावर से। सभी लोग समझ चुके थे कि रैना के ऊपर शैडो मैजिक का पोजीशन है। तभी वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल सारे टीचर से कहती है कि अपनी अपनी पावर्स का यूज करो। जब ये सारे अलग अलग मैजिकल पावर के टीचर अपने बच्चों को लीड करते हैं, तब ये शैडो मैजिक कम नहीं हो रही थी और न ही हार रही थी। तब स्क्रिप्ट अपने बच्चों के साथ में आता है और अब ये सारे बच्चे अपनी मैजिक यूज करना स्टार्ट करते हैं। पेपर अपने मैजिक से अलग अलग फैले हुए शैडो मॉन्स्टर को एक जगह करती है। एलियट अपने विंड से उस पूरे शैडो मॉन्स्टर को इंजर्ट करता है। एंड्रेस हवा में जाके शैडो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और कंफ्यूज कर देता है। और अब बारी थी नॉरी की। वो अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होती है और उसके बाद इस शैडो मॉन्स्टर को हरा देती है और वहीं पे जमीन पे गिरा देती है, जिसके बाद प्रिंसिपल वापस से ऑर्डर देती है सभी को कि एक साथ पावर यूज करके शैडो मॉन्स्टर को पकड़ लिया जाए। लेकिन नॉरी वहाँ पे सबको मना करती है कि ऐसा मत करो, असल के अंदर अगर इसके ऊपर काबू किया गया तो रैना भी मारी जाएगी। नॉरी नॉर्मल ट्रांसफॉर्म होती है और रैना को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज इससे जीतने की कोशिश करो, ये ब्लैक मैजिक है और इस शैडो मैजिक से तुम्हें जीतना ही होगा। आखिरकार रैना एक फायर फ्लेयर बनाती है और उस पूरे शैडो मैजिक को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि इन दोनों फ्रेंड्स का वापस से रीयूनियन होता है। और अब प्रिंसिपल को भी मानना पड़ता है कि ये सारे यूडीएम के बच्चे भी उतने ही पावरफुल और उतने ही टैलेंटेड है जितने की बाकी बच्चे हैं। इन सबको सीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। अब तो स्क्रिप्ट को भी एक टीचर बना दिया गया था और वो भी एक फजी टीचर के जैसे बच्चों को एनिमल से बात करना सिखाता था, वो भी सिंगिंग करते हुए। नॉरी सबको अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म होना सिखाती थी। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर अभी भी वही शैडो मैजिक की बुक वापस से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, यानी कि हो सकता है कि वापस से ये बुक किसी और को भी अपने जैसा इविल बना सकती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के
के लिए टाटा।